हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज के टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस। एज वी नो, like you have learned about the nucleus in 9th standard also. It is a like controlling organelle of the cell. तो कुछ न्यूक्लियस ही कर लेता है, तो उस पे हाथ पे कंट्रोल होता है, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द रॉबर्ट ब्राउनी। हमने ऑलरेडी पहले भी देखा है, इन 1831 सबसे पहले उसने देखा था। हाँ, later the material of nucleus stained by the basic dye and was given name chromatin by the Fleming। ये बेसिक डाई का यूजुअली जो लाइक बेसिक डाई जो यूजुअली यूज होता है, दैट इज मिथिलीन ब्लू। ये जो डाई है मिथिलीन ब्लू नाम का, ये डाई जनरली यूज होता है, स्टेन यूज होता है। एग्जाम के लिए नहीं है, पर आपके नॉलेज के लिए बता दिया है मैंने। When interphase nucleus, that is nucleus of the cell, when it is not dividing। अब देखो, इसके बाद ना हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले, दैट इज सेल साइकिल, सेल डिवीजन। तो उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज मीन बाय इंटरफेज, व्हाट इज मीन बाय एम फेज। इंटरफेज इज द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सेल, और द सेल साइकिल का ये ऐसा पार्ट है कि एट दैट टाइम सेल इज एक्चुअली नॉट डिवाइडिंग। तो उस वक्त जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बुलाते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस, उस फेज को हम बुलाते हैं। अभी इतना ही समझ लो कि व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, सेल इज लिविंग, सेल इज एक्टिव, बट इट इज नॉट डिवाइडिंग। हाँ, इतना ही समझ लो। मैं आपको जब हम बात करने वाले ना इसके बारे में, सेल साइकिल के बारे में, तब मैं आपको इसका डिटेलिंग बता दूंगा। इट इज एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर्स, nuclear matrix and one or more than spherical bodies called as nucleoli are can be seen in the nucleus। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपके समझने के लिए ना एक डायग्राम निकाली मैंने। देखो, हम लोग क्या करते हैं हर वक्त, मैंने क्या किया है बहुत बार, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डायग्राम्स मैंने हाथ से बनाई है, ताकि आपको विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा है। देखो, ये न्यूक्लियस है, पूरा डबल मेम्ब्रेन है। हाँ, और ये जो मटेरियल दिख रहा है आपको येलो कलर का, जिसको मैंने लेबल किया है क्रोमैटिन एन, क्रोमैटिन। देखो यहाँ पे क्रोमैटिन, हाँ, ये लेबल किया हुआ है। ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। अब इसका ऐसे क्यों है, ये क्रोमोसोम जैसे क्यों नहीं दिख रहा है सर, ये क्या है, ये हम ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ द लेक्चर और हमारे कोर्स में ये हम पता कराएंगे। मैं उस वक्त आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करता रहूंगा जब जरूरत होगी तब। Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes, those are called as perinuclear space। देखो, इसको क्या बुलाएंगे हम, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब देखो, ये डायग्राम आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दिए ना, उसमें वो बहुत बार समझ में नहीं आता, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे निकाल कर दिखाई। देखो, द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, देखो व्हाइट कलर की दो मेम्ब्रेन है, उसके बीच मैंने ये येलो कलर से हाईलाइट करके रखा है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये जो पार्ट है बीच में, जो हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है, वो ऐसे कलरफुल नहीं था, आपको इंडिकेट करने के लिए मैंने बता दिया है कि इट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इसका हम लोगों को डायमेंशन दिया। देखो, ये डायमेंशन बहुत जरूरी है, सवाल आ सकता है। हम एनसीईआरटी में दिया है तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। इट इज 10 to 50 नैनोमीटर ओनली, and which forms the barrier between the material inside and outside the cell। देखो, न्यूक्लियस कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है उसके बीच में ये बाउंड्री क्रिएट कर लेता है। एट द नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट पोर्स। देखो, ऐसे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको इस डायग्राम में, ये ऐसे छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, गैप से। दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स। Pores small holes present in the nuclei are called as nuclear pores। Sorry, these nuclear pores are the passage through which RNA and protein molecules take place in both inside the nucleus और outside the nucleus। देखो, mRNA आप लोगों को थोड़ा सा मालूम है या नहीं है, तो हम लोग इस पे डिस्कशन करने वाले। mRNA is produced और it is synthesized inside the nucleus। पर mRNA का प्रोटीन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसलेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स पे होता है, हमने पढ़ा है, राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो वहां पे जब ये ट्रांसलेशन होता है, तो उसके लिए इस mRNA को इस न्यूक्लियर पोर से बाहर आना पड़ता है, तब जाकर उसका बनता है।
तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए न्यूक्लियर पोर्स आर इंपॉर्टेंट. नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल. वेरिएशन इन नंबर इन न्यूक्लिया आल्सो ऑब्जर्व. आप मुझे बता सकते हो कमेंट में ऐसी कौन सी सेल्स है जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. यूजुअली वन होता है, पर हमने ये ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया हुआ है. मैंने बताया था आपको, कुछ बच्चों ने मुझे अच्छे से इसका रिस्पॉन्स दिया हुआ है. लाइक आई एम वेरी हैप्पी. मैंने उनको रिप्लाई भी किया है. दैट इज करेक्ट. आप लोगों ने वापस एक बार, जिन्होंने नहीं किया है वो वापस एक बार देखकर मुझे बताएंगे कि कौन से सेल के पास मोर देन वन न्यूक्लियाई होते हैं, ऐसे कौन से. एंड अगेन अगला भी कंसिडर है कि लाइक यहाँ पे दिया है एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स एंड सीव ट्यूब्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स डू नॉट कंटेन द न्यूक्लियस. ऐसी भी सेल है जिनमें न्यूक्लियस नहीं. देखो एक लाइक डिबेटेबल नहीं, मतलब डिस्कशन के लिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने यहाँ पे छोड़ दिया है हमारे लिए. वुड यू कंसीडर दीज सेल्स एज लिविंग? द सेल्स that does not have nuclei or the nucleus, will you call them as a living? living देखो इन्वर्टेड कॉमा में डाला है. लाइक बताओ मुझे आपका ओपिनियन क्या है. हाँ, जिसका सबसे अच्छा ओपिनियन होगा उसको नाम के साथ में अगले वीडियो में लाइक बताऊंगा कि लाइक साइंटिफिक होना चाहिए, सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं होना चाहिए. मुझे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से चाहिए. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नथिंग बट द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन. देखो इसमें क्या क्या है, अब मैंने यहाँ पे अलग से दिखाया नहीं है. ये जो इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा दैट इज नथिंग बट द न्यूक्लियोप्लाज्म. और यहाँ पे देखो ये क्रोमैटिन तो है, क्रोमैटिन फाइबर आप लोगों ने देखा ना यहाँ पे. हाँ, और साथ में एक मैंने स्ट्रक्चर निकाला हुआ है, देखो न्यूक्लियोलस बुलाया है मैंने उसको. दिस न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म. The nucleoli are like nucleoli क्यों बुलाया? It could be plural, more than one nucleolus may be present. Spherical structures present in the nucleoplasm. The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm and is not a membrane bound structure. देखो one more structure which is not a membrane bound. अब तक हमने कितने स्ट्रक्चर पढ़े यूकैरियोटिक सेल में? देखो यूकैरियोटिक और स्पेसिफिक सेल में हम बात करेंगे. यूकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा centriole which is not a membrane bound, centrosome, centriole which is not membrane bound. दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ा हमने ribosomes which are not membrane bound. Now this is another structure that we are going to discuss, nucleolus which is also not a membrane bound. अब देखो इसका काम क्या है. हाँ, इसका काम क्या है देखो. इट इज अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए. 3 टाइप के आरएनए होते हैं, मालूम है आप लोगों को? mRNA, rRNA एंड tRNA. M मैसेंजर आरएनए, R राइबोसोमल आरएनए, T ट्रांसफर आरएनए. ऐसे तीन. उसमें से rRNA दैट इज राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज एट द साइट ऑफ न्यूक्लियोलस. देखो आगे मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. लार्जर एंड न्यूमरस, मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस. जब सेल प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट करते हैं तो मोर एंड लार्जर ऐसे होते हैं. हाँ, ये क्वेश्चन में बहुत बार आप लोगों को मिल जाएगा. आर्म्स के मॉड्यूल में भी इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही आना चाहिए. सो मोर numerous and larger nuclei are present in the cells actively carrying out protein synthesis. आई बात समझ में यहां तक सबको? हाँ, हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो अगले वीडियो में करेंगे. ये पार्ट है ना, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाता हूँ, एक ही वीडियो में नहीं. उसमें मुझे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी देना है. सो वी विल डिस्कस दैट पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर.